अब एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी आदित्य आनंद था उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या नोएडा हिंसा के पीछे लंबे समय से पनप रहा सामाजिक आर्थिक तनाव जिम्मेदार है? यह बड़ा सवाल है। क्या इसी का फायदा सरहद पार से उठाया गया है? क्या नोएडा में भड़की हिंसा की कहानी पाकिस्तान से लिखी गई थी? पाकिस्तान कीबोर्ड के जरिए भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इन्हें कैसे रोका जाए, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यक्ष प्रश्न खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब देखिए नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब जो इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी साजिश रची गई थी, जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, सवाल मेरा आपसे यह है सर, 9 तारीख से क्यूआर कोड से बांटे जा रहे थे, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे थे, तो क्या जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हमारा है उसका फेल्योर आप इसे समझते हैं, या फिर कुछ बड़ा हो जाता उससे पहले काबू कर लिया गया है, बड़ी घटना टल गई है? नहीं, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस जो है, आखिरकार जो श्रमिकों का ये दंगा हुआ, एक प्रकार से मैं कहूं आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन, जो भी देना दे दीजिए, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस है, क्या उसके पास में इसकी भी खबर नहीं थी कि ये श्रमिक जो हैं इस विद्रोह की स्थिति में आएंगे, वो आगजनी भी हो सकती है? आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? या इस बात का इंतजार कर रही थी कुछ हो जाए फिर उसके बाद किया जाएगा कुछ? तो ये घटना जो है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास में इनपुट नहीं थे, और इनपुट थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई, वो तो अपनी मांगों के रूप में एक श्रमिक आंदोलन दिखा रहे हैं कि भाई हमको जो पारिश्रमिक मिलता है वो हरियाणा से कम है। वो कहते हैं हमको तनख्वाह ऑनलाइन हम मांगते हैं अपने कंपनी से, वो हमें ट्रांसफर नहीं करती है। वो तब एक्सप्लॉयटेशन की बात कह रहे हैं। अब जो बात ये आ रही है कि भाई किन किन लोगों ने इसको भड़काया और किसने क्यूआर कोड बनाए, किसने ग्रुप बनाए, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस करे इन्वेस्टिगेशन। भाई, पुलिस जो अपनी बात कह रही है, ये बात पहले क्यों नहीं आई सामने? आखिरकार ये सब कुछ होने के बाद क्यों कह रही है? कि क्या कर रहे थे आप बैठ के वहां पे? इनपुट जो है, इंटेलिजेंस कहां था आपका? इतना बड़ा एक औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश का, सबसे अधिक जीएसटी देता है। हम एक सपना देख रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में एक अच्छा औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करेंगे। ये घटनाएं हमारी इमेज क्या बनाएंगी? कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर सकते हैं? चाइनीज जो कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, चाहे अमेरिकन हो, कोरियन हो, जापानीज हो, वो तो हम तो इनवाइट कर रहे हैं ना लोगों को, आइए हमारे पास। हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर सब कुछ चीजें अगर डेवलप की जा रही हैं, तो ये घटना जो है आखिरकार लेकिन विजय जी, बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है ना कि चलिए निवेशक डरेंगे इससे, आप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीर पेश होती हुई नजर नहीं आती है जब धरातल से इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या दंगा भड़काना इतना आसान हो गया है? किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, और अब श्रमिकों के आड़ में इस तरह से दंगा भड़काना। तो फिर जिस तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर की बात लगातार सामने आ रही है, तो साथ ही साथ में एक्स जो हैंडल्स थे उनकी बात भी निकलकर सामने आ रही है। आपसे यह भी मैं समझना चाहूंगा कि जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या उसको लेकर के जो गाइडलाइंस है उन्हें सख्त करने की जरूरत है? साथ ही साथ में एल्गोरिदम की भी तो बात आती है ना सर, क्यों एक्स ने इसको लेकर के जानकारी नहीं दी? उनके एल्गोरिदम में तो चीजें सामने आई होंगी कि कहां से ये पोस्ट हो रहे हैं, कहां को लेकर के पोस्ट हो रहे हैं।
नहीं नहीं सोहन, देखो ऐसा है, जो भी सोशल मीडिया पे चलता है उसको वॉच किया जाता है। और अगर आप वॉच कर रहे हैं और आपने उस ये हैंडल नहीं देखा कि आखिरकार वो कहां से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, और वो सोशल मीडिया पे इतना अधिक प्रोजेक्ट हो गए कि लोग उबाल पे आ गए, तो अल्टीमेटली आपने क्या मॉनिटर किया? आप हाथ पे हाथ धर के क्या सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहे थे? अरे भाई, घटनाक्रम होने के बाद ये सब बातें कहने का क्या मतलब है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? और क्यों नहीं उसको दंडित करती हमारी सरकार? अरे भाई, प्रशासन का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, ये बाद में कहानी बताने का क्या मतलब है? आपने एक बदनुमा दाग लगाया, वहां पे लोगों की गाड़ियां चलाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, और बाद में जो लोग आए वो कह रहे हैं साहब हमको ऐसे उठा लिया पुलिस ने। बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए सोहन जी, मैं केवल इसके लिए नहीं कहता, बट मेरी समस्या यह है कि आखिरकार आप हमारी इमेज क्यों खराब हो रही है? एग्जैक्टली, इमेज क्यों खराब हो रही है और कैसे कोई निवेशक आएगा जब इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी? और शर्मिक, अगर प्रदर्शन करने वाले जिस तरह की बात आपने भी कही, क्यों आपके पास पहले से जानकारी नहीं थी इसको लेकर के? और क्या इतना आसान हो गया दंगा भड़काना? ये भी यक्ष प्रश्न खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तनुज जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तनुज जी, क्या सामाजिक आर्थिक ताने बाने का दबाव है जो इस तरह से प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है? और जब मजदूर प्रदर्शन करते हैं, लेबर लॉ की बात लगातार होती है, क्या वो धरातल पर नजर नहीं आता, या फिर जो नए लेबर लॉज हैं उनको लेकर के जो ट्रांजिट फेज में है उसकी वजह से ये परेशानियां सामने आती हैं, और इसी का फायदा जो है सीमा पार से जो दुश्मन मुल्क है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सोहन जी, सबसे पहले तो ये मुद्दा समझना होगा कि मुद्दा क्या केवल श्रमिकों का है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस मामले को दूसरे एंगल से देखें तो इसमें दंगा भड़काने के लिए कई सारे ट्विटर हैंडल्स का इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली। इवन क्यूआर कोड्स के जरिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए हैं, और जो इंटरनेट यूज करते हैं, जिसे वेरी प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन करके हम जानकारी रखते हैं, तो वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल क्या केवल आपको लगता है कि ये श्रमिक लेबर का केवल उग्र आंदोलन या वो है? ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी साजिश है। और अगर देखिए अभी इसमें, क्योंकि पूर्ण रूप से एक केवल नैरेटिव है, अभी तक स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल। जब तक जांच नहीं होगी, जांच में तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बाहर के आतंकी देशों का जो हाथ है वो अगर सीधे रूप से नहीं आ पा रहा है, तो इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से इस तरीके के काम हो रहे हैं, और ये हम लोग भी सामने देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बात आपकी ओर से कही गई है कि क्या अब जो वॉर है वो मोबाइल स्क्रीन से लड़े जा रहे हैं, और क्या इसी तरह से छद्म युद्ध के जरिए जो है दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, या फिर इंफॉर्मेशन वॉर में हम जब हैं तो हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है या फिर जो तमाम आईबी है, एनआईए है, वो कहां पर हैं? इसको लेकर के भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।